सो कार्लो एंचेलोटी सेड कि यार हो सकता है हजार्ड एंड बेल स्टार्ट करेंगे अगला गेम कोई बहुत आसान गेम नहीं है। इट इज द फ्रीकिंग क्वार्टर फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे एंड एक ऐसी टीम के अगेंस्ट है हु हैव सरप्राइज्ड अस इन द लास्ट फ्यू सीजंस। अभी बार्सिलोना को उन्होंने हराया 3-2, ठीक है, राउंड ऑफ 16 में, एंड दे आर हियर इन द क्वार्टर फाइनल। बट देन एथलेटिक क्लब बिलबाओ ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सुपर कोपा दे एस्पानिया का फाइनल खेला जहाँ पे मैड्रिड ने उनको आराम से हराया, 2-0 फाइनल चैंपियन बन गए। बट यहाँ पे ब्रैगिंग राइट्स हैं ऑन डिस्प्ले। सबसे अच्छी बात है यार कि ये सान मामेज पे हो रहा है, होम स्टेडियम है यहाँ पे। आपको पता है कि होम स्टेडियम पे क्या एम्बियंस होता है एथलेटिक क्लब बिलबाओ का। एंड भले ही ये गेम एक विनेबल गेम होता है रियल मैड्रिड के लिए ऑन एनी अदर गिवन डे इन एनी अदर स्टेडियम, बट खासकर होम पे यार एथलेटिक क्लब बिलबाओ थोड़ी सी एक डिफरेंट टीम हो जाती है। एंड आई पर्सनली बीइंग अ बार्सा फैन नो दैट क्वाइट वेल। तो यार वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, स्क्वाड क्या है रियल मैड्रिड का, विल टॉक अबाउट कि मैड्रिड कैसे हरा सकती है एथलेटिक क्लब बिलबाओ को, लाइनअप क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोगों के लिए यहाँ पे मेरे एक सिंपल सा छोटा सा लाइक टारगेट सेट कर रखा है, 1500 का लाइक टारगेट सेट कर रखा है। सो डू लाइक दी वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे रियल मैड्रिड का स्क्वाड क्या है। बेंजेमा इज आउट। हो स्पॉइलर, हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। नहीं, कुछ स्पॉइलर नहीं है, बेंजेमा को वैसे भी प्रॉब्लम थी, तो बेंजेमा इज आउट, ही वाज इन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे गोलकीपर कोर्तुआ है, ही विल बी देयर, ठीक है। डिफेंडर में कार्वाहाल, मिलिताओ, अलाबा, वलेहो एंड नाचो आर देयर, ऑलराइट। नो मार्सेलो इज वेल बाय द वे। मिडफील्ड में क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच हैं, फेडी वाल्वर्डे, लूकस वास्केज है, सबायोस, इसको कामाविंगा, ऑलराइट। अटैक में यहाँ पे भाई यू सी दिस गाय बेल इज ओवर देयर, विनीशियस, एसेंसियो, हजार्ड एंड रोड्रिगो आर ओवर हियर। बाकी सीन क्या है यहाँ पे कि इस मैच से पहले ना कुछ प्लेयर हैं जैसे फेडी वाल्वर्डे, कैसेमिरो, रोड्रिगो गोज एंड विनीशियस जूनियर, दे वर फॉर द नेशनल टीम्स, ठीक है, तो वहाँ पे वो खेल रहे थे। बट नाउ दे आर बैक अगेन। अब प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट एक दिन है, दे आर बैक ओवर हेयर। थोड़ा सा यार जेट लैग होता है, थोड़ा सा थकान होती है, दैट दे प्लेड सच अ हाई इंटेंसिटी गेम इन द साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बट दे आर देयर इन द स्क्वाड नाउ। अगला गेम रियल मैड्रिड का ग्रेनाडा के अगेंस्ट है होम पे एंड बस 3 दिन के स्पान में है। तो वी ऑल नो कार्लो एंचेलोटी लाइक्स टू रोटेट हिज स्क्वाड एंड ही टेक्स अ गुड केयर ऑफ हिज स्क्वाड। तो आज के इस मैच में आई एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। तो वही कार्लो एंचेलोटी आगे कहते हैं कि इस मैच में यू कैन प्रोबेबली गेट टू सी एडन हजार्ड एंड इवन गैरेथ बेल स्टार्टिंग। हो सकता है कि आपको स्टार्ट मिल जाए। एंड यहीं पे लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन एंड यहाँ पे आप लोगों को लाइनअप में शो करता हूँ। सुनाओ यार, ये है लाइनअप एथलेटिक क्लब बिलबाओ का जो मुझे लगता है दे विल यूज। पिछला मैच था उनका रायो वायकानो का अगेंस्ट विच वॉज अ वेरी वेरी बैड गेम, मतलब दे वन दैट गेम, ठीक है। उनका 18-year-old विंगर ही स्कोर्ड दैट सोल गोल जहाँ पे अवे गेम दे वन दैट, बट परफॉर्मेंस वॉज वेरी बैड। रायो वायकानो लिटरली डोमिनेटेड, 23-24 शॉट थे उनके, 65-68% पोजीशन था उनका। एथलेटिक क्लब बिलबाओ उस मैच में बिल्कुल भी फुट होल्ड नहीं बना पाई थी। बट अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट होम दे विल बी फील्डिंग देयर बेस्ट 11। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑस्कर डी मार्कोस या येराइल वारेज, इनिगो मार्टिनेज, बर्चीचे यहाँ पे खेलेंगे। मुझे लगता है डैनी गार्सिया के साथ ओयर ज़ारागा, निको विलियम्स वुड बी प्लेइंग ओवर हियर, ठीक है। बारंगुर इज ठीक है, इज देयर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार और ज़्यादा पेस चाहिए। निको विलियम्स, इकर मुनियाइन इज अ मस्ट स्टार्टर, सैनसेट के साथ इनियाकी विलियम्स वुड बी स्टार्टिंग अप टॉप। बाकी अगर मैड्रिड की बात करो तो हियर आर द चेंजेस। मुझे लगता है, आप बताना मुझे अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए क्या लाइनअप होगा। डू यू थिंक दैट दिस वुड बी द लाइनअप, हजार्ड एंड एसेंसियो एंड लूका जोविक की पेयरिंग, और डू यू थिंक यार विनीशियस एंड रोड्रिगो को खिलाएंगे? क्योंकि प्री मैच कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर उनसे पूछता है कि यार वुड यू प्ले विनीशियस और रोड्रिगो, तो ही इज़ लाइक यार वो 20 साल के हैं, आई एम 60, आई मीन दे वुड रिकवर बाय नाउ, ठीक है। तो अब रिकवरी की बात तो है, बट देन अगेन यार ज़्यादा ओवर बर्डन में नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज इंजरी हो जाती है, आपको पता है। मिड में मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कामाविंगा को डेफिनेट स्टार्ट मिलनी चाहिए। ही इज़ हियर एंड ही इज़ हियर टू फिल दी डेप्थ। इन्हीं गेम्स के लिए बना है कामाविंगा यार। तुम कैसे मेरो दो भरे बेहतरीन गेम खेल के आया ब्राजील से, एंड यू कैन नॉट जस्ट पुश हिम अगेन ओवर हियर ना। तो जब थोड़ा सा देना चाहिए ट्रस्ट यहाँ पे, कामाविंगा को खिलाना चाहिए। मॉड्रिच, क्रूज तो है ही है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा डिफेंस में प्रॉब्लम है। अलाबा को लेफ्ट बैक खेलना होगा, नाचो कम्स इन फॉर मिलिटाओ एंड कार्वाहाल विल बी ओवर हियर बिकॉज मेंडी इंजर्ड है, मेंडी इज नॉट देयर अलॉन्ग विद बेंजीमा। सो दिस इज गोइंग टू बी द लाइनअप मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है? लेट मी इन द कमेंट्स राइट नाउ। फिर यहाँ पे अब मैच में क्या हो सकता है ना, इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक कनेक्शन करूंगा इन द प्रीवियस गेम जो कि इन दोनों टीमों का हुआ था। ये गेम था सुपर कोपा का फाइनल। तो उसके लिए मैंने एक काफ़ी डिटेल टैक्टिकल वीडियो बनाया है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, प्लेलिस्ट में ज़रूर होगा वो वाला वीडियो। व्हाट डिड आई सी इन दैट गेम? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं किस वजह से एथलेटिको नहीं भाई, एथलेटिक क्लब बिलबाओ किस वजह से
अटैक नहीं कर पाई, कुछ रिजल्ट नहीं ला पाई। मैं बताता हूँ क्यों। व्हेनेवर दे वर अटैकिंग, सीन क्या होता है, सनसेट एंड इनियाकी विलियम्स वो ओवर है, ठीक है, निको नहीं था, बरांगुर खेल रहा था इसकी जगह पे। तो क्या हो रहा था ना, व्हेनेवर आई वाज दे वर अटैकिंग, मुनियाइन यूज्ड टू बी द गाय। मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेल ले रही थी, मैड्रिड एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती थी, पूरा गेम इनका पुश हो जाता था विंग पे। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा था कि मुनियाइन, इनियाकी विलियम एंड सनसेट काफ़ी ज़्यादा वाइड खेले थे एक दूसरे से, एंड जो मिडफील्ड का सपोर्ट था दैट वाज नॉट गुड बिकॉज मल्टीपल कटबैक आए, मल्टीपल कॉर्नर्स आए, क्रॉसेज आए, कॉर्नर्स नहीं, जिसको डैनी गार्सिया एंड ओयर ज़ारागा अटैक कर सकते थे बट वो नहीं कर रहे थे। तो ये जो गैप बन रहा था ना, ये अटैक और डिफेंस में बहुत ज़्यादा था। देयर वाज नो प्लेयर रशिंग फ्रॉम मिडफील्ड टू गेट ऑन टू दो सेकेंड बॉल, वो सेकेंड बॉल विन नहीं कर पाए थे। एंड ऑल्सो एक और बात थी यहाँ पे कि व्हेनेवर दे यूज्ड टू कीप द बॉल आउट वाइड, जब भी वो बॉल को बाहर ले जाए थे ना, मैं देख नहीं रहा था कि इनके विंगर्स जो फुल बैक्स हैं विंगर्स को सपोर्ट दें, नहीं, वो उसके फुल बैक्स आके यहाँ पे खड़े हो जा रहे थे। सो दिस वॉज द एवरेज पोजीशन ऑफ द टीम यार। बर्चीचे भी ज्यादा अप टॉप नहीं जा रहे थे, एंड कह सकते हो यस दिस इज देयर टैक्टिक, बट भाई अगर ये एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करेंगे, पर करे होते, इट वुड हैव मेड अ बेनिफिट, काफ़ी इंपैक्ट किया होता उनको। दैट इज़ वन ऑफ माई की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्सिलिनो वुड हैव अंडरस्टूड इट बाय नाउ। अगर हम फिगर आउट कर लिए तो भाई वो तो कर ही लिया होगा डेफिनेटली। एंड दैट्स द वे आई वांट हिम टू अप्रोच, ओवरलोड करना, बिकॉज मैड्रिड बहुत सही है भाई ट्रांजिशन में, डिफेंड करने में कैसेमेरो, कामाविंगा एंड ऑल, मॉड्रिच का वर्क रेट बहुत तगड़ा भाई डिफेंस में एज वेल। तो विनीशियस एज वेल, ही डज द वेरी गुड जॉब इन दैट डिफेंसिव फेजेस। तो यहाँ पे वी ऑल नो कि व्हाट कैन मैड्रिड डू। अटैक में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उनको होगा, बेंजीमा नहीं है मेरे भाई, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे लाइनअप के अकॉर्डिंग विनीशियस भी स्टार्ट नहीं करेगा, हो सकता है सेकंड हाफ में आए, डेफिनेटली आएगा सेकंड हाफ में, बट लूका योविक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। हाउ कैन दे प्ले विद लूका योविक? प्रोफाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लूका योविक लाइक्स टू गेट इन्वॉल्व इन दैट बिल्डअप प्ले। आपने देखा था लूका योविक जब खेल रहा था, ही सेट अप अ ग्रेट गोल फॉर विनीशियस पिछले कुछ मैचेस पहले। तो यू नो कि कनेक्शन है दोनों का, बट हज़ार्ड के आने से चीज़ें बदल जाएंगी। राइट हैंड साइड पे आई स्टिल डिडंट गो फॉर बेल, मैंने एसेंसियो को ही खिलाया क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं करना मैं चाहता। बेल वुड कम इन, मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में बंदा आएगा। तो यू नो कि व्हाट मैड्रिड लाइक्स टू डू, मैड्रिड को ज़्यादा बॉल वॉल रखने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, एंड टू एंड स्टफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। बट आप एक चीज़ और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है यहाँ पे ये टीम एथलेटिक क्लब बिल्बाओ थोड़ा सा डिफेंस में बैठे, because they would like to absorb the initial pressure, the initial attack of Real Madrid, and Madrid भी थोड़ा सा wary रहेगी because the runs of Nico, the runs of Iñaki Williams can hurt them। and यहाँ पे अच्छी बात है कि डेविड अलाबा, because मुझे लगता है डेविड अलाबा लेफ्ट बैक पे खेलेंगे, उनको पूरी फ्रीडम मिलेगी to go out and attack, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो हज़ार्ड को, हज़ार्ड will come inside, Alaba will overlap, Carvajal does the same on the right hand flank, Asensio likes to cut in, Carvajal likes to go top, ये सबको पता है यार, तो बेसिक है, ठीक है। So मैं थोड़ा सा एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ what they shouldn't be doing। आपको क्या लगता है? प्रेडिक्शन? ऑलराइट, प्रेडिक्शन दे दो, देता हूँ। इट्स वेरी वियर्ड ये बारसा की जर्सी पहन के मैड्रिड की बातें करना ना, नहीं, इट्स नॉट वियर्ड, आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम भाई, ठीक है। सो माय प्रेडिक्शन इज गोना बी मैड्रिड विनिंग दिस, या देयर इज नो डाउट बाबा, मैड्रिड जीत रही है गेम। आई एम गोना गो फॉर अ 2-0, 2-1, लेट्स से 2-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। आई फील मैड्रिड कैन डिफीट एथलेटिक क्लब बिल्बाओ, बट देन अगेन यार फुटबॉल का गेम है, कुछ भी हो सकता है। ऑन दैट डे एथलेटिक क्लब बिल्बाओ कैन सरप्राइज यू, ठीक है। तो लेट मी नो योर प्रेडिक्शन डाउन बिलो, एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड इट्स अ great application, the best application that you can have in your mobile phone if you are a football nerd like me, and if you want to know everything that there is about football, you can get to read all the articles that there are about your team, about the league that you follow. It gives you live update about the team matches, the team sheets, the team lineup and everything, live commentary as well, and the transfer news are over there as well. And the best thing is, wait a minute, that application is free. Scan this QR code right over here or go down into my description and download OneFootball application from over there. Guys, that's it. Thank you so much for watching. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Pascal Barca and peace out. Yeah.